All right, Megha. So good evening. How are you? Good evening, sir. I'm good. How are you? All fine. बताएं कैसा रहा नीट 2021 का सफर? क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था इस बारी? No, this was my second attempt. My first attempt was in 2020, and Okay. उसमें मेरी रैंक आई थी कुछ 35,000. 35,000. ओके. इस बारी आप अपना स्कोर कार्ड बताओ थोड़ा सा. इस बारी my total is 636 with 140 in physics, 151 in chemistry, and 345 in biology. 345 मतलब 3 क्वेश्चंस आपने बायो में गलत किए हैं. हाँ, 151 इन केमिस्ट्री मींस 55. 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ एक दिया है. छोड़ा. ऐसा ऐसे ही कुछ मैथ्स बन रहा है आपका. हाँ, 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, शाबाश. एंड फिजिक्स हाउ मच डिड यू से? 140. 140. तो 140 मतलब आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए. नहीं, मैंने मतलब कुछ ऐसे 4 छोड़े थे या 5 छोड़े थे, 4 गलत कुछ वैसा अच्छा, सीन. कुछ गलत हो गया. नहीं, दैट्स ओके. सो टोटल कम्स आउट टू बी 638, राइट? 636. 636. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मेगा. बहुत अच्छा थैंक यू स्कोर सर. है आपका. लास्ट टाइम कितना स्कोर रहा था आपका? 571. ऑलमोस्ट 65 मार्क्स का जंप आपने लिया है अपने 1 साल के ड्रॉप में. अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं से कोचिंग ली या कैसे आपने प्रिपरेशन क्या रही आपकी ओवर द जर्नी ऑफ 3 इयर्स, उस बारे में आप बताओ. राइट सर. मैं 10th तक एमिटी वसुंधरा 1 में थी, फिर 11th 12th में एमिटी मयूर विहार. एंड व्हेन आई वाज फ्रॉम 10th onwards I was in Akash, 11th 12th भी. ओके. But then 2020 मतलब I was doing fairly well भी in my coaching school. Um, पर फिर लॉकडाउन हो गया 2020 में एंड आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. तो मतलब वो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं रहा क्लासरूम का, ओके. टीचर्स के साथ कांटेक्ट नहीं रहा, तो पढ़ने की मोटिवेशन चली गई. ओके. एंड मतलब आई वुड से कि मैंने लाइक बोर्ड्स के बाद 2020 में हार्डली कुछ पढ़ा. एंड मैं टेस्ट से भी भागती रही. सो जहाँ पे मेरे आकाश में उससे पहले मॉक टेस्ट में कहीं 600 से ऊपर भी मार्क्स आ जाते थे, तो वहाँ पे मतलब जो भी मैंने कुछ कुछ भी मॉक टेस्ट दे दिए पेरेंट्स के जबरदस्ती कहने पे, तो उसमें मेरे अराउंड 400 500 मार्क्स आते थे. ओके. पर फिर मैं सोचती थी कोई बात नहीं, फाइनल पेपर में जाके नंबर आ जाएंगे, ये सब झूठ है. 400 से तो 700 की जंप तो हम यूं ही मार लेंगे पेपर में. हाँ. पर फिर जब नीट 2020 हुआ एंड उसके बाद भी आई वुड से मैं डिनाइल में जीती रही कि कोई बात नहीं, 570 है. देखो 2018 में तो इसमें भी कॉलेज मिल गया था, तुम्हें भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं. इस बार का पेपर इजी था, पर सबने चलो मिस्टेक की होगी. ओके. तो पर फिर फाइनली ऐसा हुआ नहीं कुछ, और समझ आया कि ये सब करके काम नहीं होता, हम्म. एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है. बट माई पेरेंट्स वर वरिड अबाउट वॉट वाज टू बी डन. अगर मैं 2021 में भी यही सेम चीज़ करूँ तो फिर तो मेरा कुछ नहीं होना. तो ओके. इसीलिए उन्होंने मेरा एडमिशन बीएससी में करवा दिया था, इन ओके. केमिस्ट्री ऑनर्स, गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में. शाबाश. तो Now this is something new for the students seeing this interview. So Megha is a first year student of BSc. Good. हाँ, तो Continue. फिर मुझे कॉलेज भी मैनेज करना पड़ा. कॉलेज की क्लासेस रहती थी फ्रॉम 9 to 5, ये सब होता था. फिर मतलब उसके साथ प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने, ग्राफ्स बनाना, एग्जाम्स देना. शाबाश. बट देन फिर ये हो गया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे डॉक्टर बनना है. एंड फाइनली मेरे दिमाग में आया कि पढ़ना पड़ेगा, हम्म. काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. एंड आई इवन रियलाइज जैसे बायो के भी जो चैप्टर्स खोल के मुझे रियलाइज हो, जो स्पेसिफिकली जो बहुत लर्निंग वाले चैप्टर्स थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो मुझे लिटरली कुछ नहीं आता था. आई वॉज ब्लैंक. शाबाश. एंड मैंने बहुत सारे पार्ट टेस्ट दिए, मेरे पास पीडीएफ थे बिना पढ़े, टू सी वेयर आई वाज स्टैंडिंग, वेयर आई वाज लैकिंग. एंड ओके. मुझे रियलाइज हुआ मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता. ओके. हम्म.
तो आई स्टार्ट मतलब उन पार्ट टेस्ट में मेरे हार्डली वही 400 नंबर के आसपास आते थे एंड मतलब सुपरफिशियली आता था बहुत एंड मतलब लाइक सितंबर 2020 के बाद मैंने 1-2 महीने पढ़ाई भी नहीं की थी कुछ, तो जितना ओके। आता था वो भी भूल गई थी। हम्म। तो बेसिकली आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन एंड आई हैड रियलाइज बाय दिस टाइम कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो उनको पढ़ना शुरू किया एंड आफ्टर लाइक मैनेजिंग कॉलेज आई हैड टू स्टडी फॉर नीट, सो आई कट डाउन माय सोशल लाइफ काफी ज्यादा। ओएमजी, एमिटी के बच्चे सोशल लाइफ कट कर जाएं, शाबाश। शाबाश हाँ। शाबाश। हम्म। तो एंड मतलब मुझे को करिकुलर में भी सर बहुत इंटरेस्ट था पहले से, लाइक एवरीथिंग इन को करिकुलर, मुझसे पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो मैं सब करती थी। ठीक है। बट उनको भी मिनिमाइज किया, कट डाउन किया, इट वाज नॉट इजी ठीक है। बट आई हैड टू डू इट। तो हम्म। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस, जैसे उड़ान में भी फ्रॉम अप्रैल 2021 आपका वो कोई सक्षम सीरीज के सक्षम वीडियोस भी बैच, आई यस। यूट्यूब, सक्षम बैच के, आई यूज्ड टू वॉच देम वेरी रेगुलरली, ओके। लाइक स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो के वो चैप्टर्स जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी समथिंग स्टिल एवरीवन लाइक्स इट तो मैनेज हो जाते हैं, बट ओके। स्पेसिफिकली अगर बाकी चैप्टर्स की बात करूं तो इट इज नॉट वेरी रिलेटेबल, बट क्वेश्चंस उनमें से इक्वली आते हैं इफ नॉट मोर, तो ओके। इसीलिए उनको करना बहुत जरूरी था एंड आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट देती थी and from May 2021 I started giving full tests. ओके। So I started with 450 marks in my first full test. फिर उसमें मुझे लगा कि मतलब सितंबर 2020 से मई 2021 हो गया और मेरे अभी भी 450 आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया है। ओके। पर फिर उसके बाद वहां से मतलब टेस्ट देके उनको एनालाइज करके वीडियो देखना कंटिन्यू करके खुद की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर करके आई पुल्ड ऑफ माय मॉक टेस्ट स्कोर टू 657 इन दिस इज समथिंग अगस्त। ग्रेट कि आपने मॉक टेस्ट की जर्नी में 450 से 650 प्लस की एक जर्नी देखी। दिस हाँ इज समथिंग जो शायद एक एंड बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकता है कि द वे यू अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? डेफिनेटली करेक्ट। लाइक मैंने अराउंड 50-60 मॉक टेस्ट दिए थे। वेरी गुड। वेरी गुड, मींस द प्रैक्टिस वाज योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली हम्म। एंड सर आई वुड से कि मतलब जैसे पहले होता था, आई लुक बैक व्हेन आई वाज इन 11 तब कंटेंट की प्रॉब्लम थी, ओके। जैसे कहाँ से पढूं, तब मतलब लिटरली यू हैव टू गो टू कोचिंग, इस वजह से मैं भी आकाश जाती थी, आकाश एलन, आपको इन कोचिंग्स में जाना पड़ेगा टू गेट द राइट कंटेंट। बट सर मतलब फिर मुझे रियलाइज हुआ 2021 में, जैसे उड़ान का कंटेंट वाज सो नाइस एंड इट वाज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, करेक्ट। तो मतलब content was no longer a problem and literally I would say the faculties were so nice, like every concept, जैसे सर आप भी, आपने कितने रिलेटेबल स्टोरीज बना बना के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करवाई। सो ओके। ठीक है। आई मीन the stories, I mean sometimes they were relatable, sometimes they were interesting, much more interesting than what was written in NCERT of course, हम्म। तो उससे चीजें रिटेन करने में काफी ज्यादा हेल्प हुई एंड मतलब प्रैक्टिस के लिए भी आई ऑल्सो ज्वाइंड नीट चैलेंजर बैच उड़ान का। ओके, वेरी गुड। तो उसमें जैसे फिर सेक्शन ए सेक्शन बी के अलग अलग क्वेश्चंस, फिर डीपीपीज, द टेस्ट्स, तो ये सब देखे मतलब एवरीथिंग वाज फर्स्टली एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ओके। and secondly I would say the quality was very nice, especially section B के लिए this was not an easy practice कि 15 questions में से सर एक सिचुएशन था जब मुझे 15 ही आते तो मैं कौन से 10 करूं, एग्जैक्टली। और एक दूसरा सिचुएशन था कि मुझे 15 में से 10 भी नहीं आते, फिजिक्स एंड तो मैं केमिस्ट्री में उसमें से कम। रिलेट कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री में सब आता है और फिजिक्स में कुछ नहीं आता। हम्म। हाँ लाइक स्पेशली मेरे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स काफी वीक थे तो उनमें तो मुझे 5-6 आते थे 15 कोई में बात से। नहीं, हर बच्चे के साथ आई बिलीव सेम ही होता है।
तो इसीलिए मतलब दैट वाज अ प्रैक्टिस व्हिच वाज वेरी मच नीडेड। एंड ये जो रेगुलरली टेस्ट देना, फिर मोटिवेशनल सेशंस होते थे उड़ान के, क्योंकि ओके, मोटिवेशन। लास्ट, हाँ, क्योंकि सर एक पॉइंट पे आके बहुत सैचुरेशन हो जाता है ना, लाइक स्पेशली इफ यू आर अ ड्रॉपर, यू आर बेसिकली दैट्स ट्रू। गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस अगेन। एंड you see Instagram stories कभी कभी and you see everybody enjoying their lives to the fullest। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स ट्रू। एंड साथ में वही कि अगस्त से मैंने कॉलेज की क्लासेस थोड़ा कम कर दिया। आई हैड 1 month लेफ्ट फ्रॉम नीट, तो ओके। उसमें गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस अगेन। एंड उस टाइम मैंने मॉक टेस्ट देना भी थोड़ा सा कम किया, बट वही कि मेरे मॉक टेस्ट में सेटिस्फैक्टरी नंबर आ जाते थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई यूज्ड टू एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट वेरी कि गुड। कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ गलत हुए, कौन से चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मेघा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं पिछले 10 मिनट में कंक्लूड कर पाया हूँ कि आप इतने शांत बच्चे हो कि थिंग्स फॉर यू वर नॉट हसल इनटू द ब्रेन। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पा रही। यू विल बी लाइक, ठीक है मैं नहीं कर पा रही, ठीक है मैं कर लूंगी। लाइक यू आर दैट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज वेरी काम एंड कंपोज। दिस इज व्हाट आई कुड मेक इन लास्ट 10 मिनट्स। कि भाई बच्चा बीएससी में भी है, बच्चा 450 से स्टार्ट कर रहा है, बच्चे को कुछ याद भी नहीं है, बट बच्चा इज लाइक, नहीं नहीं मेघा, मैं कर लूंगी। that is the way you are actually thinking. If I am wrong, I'm so sorry, but मुझे तो लग रहा है कि आपने बहुत calm and composed preparation करी है अपनी। सर मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, बट कभी कभी थिंग्स जस्ट गेट ऑन यू वेरी हार्ड। That's true. That's definitely तब फिर मतलब बहुत हेल्पलेस सा फील होता था। सो आई हैड अ पिक्चर ऑफ एम्स दिल्ली ऑन माय वॉल, and I had written some motivational quotes all around it. okay. So, those things helped. नहीं नहीं, that's really good मेघा। ठीक है, तो मेघा मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि जो भी जैसा भी आपने परफॉर्म किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल उड़ान टीम की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। आप उड़ान से एसोसिएट रहे फॉर सम ऑफ द अदर बैचेस जैसा भी आपने बताया। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन कि अगर मैं आपसे बोलूं कि उड़ान विद कॉस्ट वर्सेस द आउटपुट इज वन पार्ट, जो एक मिशन से स्टार्ट हुए थे कि कम कॉस्ट में पूरा एजुकेशन देंगे, इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेट्स कीप इट असाइड। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगर हम सिर्फ बात करें कि जैसा आपने बताया कि पहले कन्वेंशनल कंटेंट के लिए यू हैड टू रश टू द इंस्टीट्यूट्स, बट आज की डेट में शायद किसी भी बच्चे को उसकी नीड नहीं है, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, दी फैकल्टी, दी पेपर्स, पेपर में गलती होती है, हम लोग को मालूम है, बच्चे बहुत लिखते हैं टेलीग्राम पे, सर क्वेश्चन में एक ऑप्शन बी लिख दिया है, एंड मेनी मेनी मिस्टेक्स आर देयर एट टाइम्स। बट देन व्हेन इट टर्न्स टू द एक्चुअल कंटेंट, द एक्चुअल आउटपुट जो आपकी प्रिपरेशन से आपको मिला, हाउ मच डू यू थिंक शुड बी रेट उड़ान ऑन द स्केल ऑफ 10? Sir, content terms में तो I would give, I think, 9.5 on 10 maybe. ओके। Like, I'm very confused, so I'll take off the 0.5. Okay. So, So then that is the next question. If you take out the 0.5 marks, what do you think is actually the scope of improvement where the team can work and maybe the next year, what whoever prepares in place of Mega does even better? right, sir. Sir, जैसे bio में questions practice करते हुए, many a times I felt a lot of questions were out of NCERT and like very much beyond our scope. So maybe in that part, like inside the NCERT also, there are a lot of lines which are confusing in between the line reading जिसमें चाहिए होती है, या fact based होते हैं, तो instead of putting questions outside the book, maybe more questions from inside the NCERT could be framed. Okay. So that is one area. That's definitely a good point. So Megha, one last minute tip to all the people who decide to take a drop and then think of the preparation. 1 minute tip. Sure. Many people prepare for NEET thinking हम parents को दिखा देंगे, friends को दिखा देंगे, relatives को दिखा देंगे हम में कितना दम है. Shabash. Okay, continue. But then, but then your actual motivation should be हम उन पेशेंट्स की जान बचाएंगे जो शायद हमारे लिए ही वेट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर बनने का. Ay, shabash, shabash.
All right. So अगर Thank that's you. really मतलब ये तो मुझे बहुत enthusiastic लग रही है लाइन की मतलब डॉक्टर बनने का असली motivation is the patient whose life you will definitely save in the future. Definitely. So Megha, first of all, again, we wish you to be a good nation serving doctor 5-7 years Thank you, down the sir. line, Thank whatever you you so feel is much. your line of preparation for the doctor. Yes, the team is with you now. Thereafter, first year में जब classes लोगे, second year में, third year में, you will come across Dr. Praveen, Dr. Rajat, Dr. Ashwani, the total team who you have already interacted with as a part of Udan. So the team is there to support. Even Aman Bhaiya might catch you up with sometime later with all the people. But yes, congratulations. We congratulate you and your parents as well. Our best wishes to all of you. Yes, stay connected with us. Any help during the counseling after that, contact with the team. We'll be more than happy to assist you. Fine. Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations, Megha. Thank you so much for taking us the Thank you, time sir. for the interview. The honor is all mine. Thank Ay, you, sir. shabash. Chal, theek hai, Megha. All right. Have a nice evening. God bless you. Bye-bye. Thank you.